देवताओं के गुरु बृहस्पति जो भाग्य के कारक हैं, धन के कारक हैं, संतान के, और आप कितने समझदार हैं, इन सब के कारक गुरु बृहस्पति ही माने जाते हैं। आपका भाग्य भी कहीं न कहीं बृहस्पति ही तय करते हैं। अब यही बृहस्पति देव लगभग 12 साल बाद उदय होकर कर्क राशि में प्रवेश कर चुके हैं। 2 जून 2026 से 31 अक्टूबर 2026 बृहस्पति देव आपके पंचम भाव से निकलकर छठे भाव में आ गए हैं। छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु, प्रतियोगिता, संघर्ष, नौकरी, सेवा और दैनिक जीवन की चुनौतियों का भाव माना जाता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, छठा भाव केवल बुरा नहीं होता। बहुत बार यही भाव भी को जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति देता है। ऋण तब लिया जाता है जब कोई बड़ा काम शुरू करना हो। प्रतियोगिता तब आती है जब व्यक्ति किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता हो। शत्रु भी अक्सर उसी व्यक्ति के बनते हैं जो जीवन में आगे बढ़ रहा होता है, तरक्की कर रहा होता है और कुछ बड़ा हासिल करने की दिशा में काम कर रहा होता है। इसलिए इस गोचर को केवल नकारात्मक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली में दूसरे और 11वें भाव के स्वामी होकर छठे भाव में आए हैं। दूसरा भाव धन, परिवार और वाणी का होता है इसमें, जबकि 11वां भाव लाभ, इनकम, प्रॉफिट्स, डिजायर्स और विश फुलफिलमेंट का होता है। इसलिए इस समय आपको प्रतियोगिताओं में सफलता मिलने के अच्छे योग बनेंगे। यदि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी इंटरव्यू में बैठने वाले हैं या किसी प्रतियोगिता में भाग लेने वाले हैं, तो यह समय आपके लिए शुभ साबित हो सकता है। यदि आप अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, तो इस समय लोन लेने या किसी प्रकार का फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करने का विचार भी बना सकते हैं। बृहस्पति देव की कृपा से ऐसे प्रयासों में सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। देवगुरु बृहस्पति की 3 विशेष दृष्टियां भी होती हैं और कहा जाता है कि गुरु की दृष्टि में अमृत होता है। जहां भी उनकी दृष्टि पड़ती है, वहां शुभ फल मिलने की संभावना बढ़ जाती है। छठे भाव से बृहस्पति देव की दृष्टि आपके दशम भाव, 12वें भाव और दूसरे भाव पर पड़ रही। गुरुदेव की पहली दृष्टि आपके दशम भाव पर पड़ रही है। दशम भाव कर्म, करियर, प्रोफेशन, रेप्यूटेशन और सामाजिक प्रतिष्ठा का भाव माना जाता है। इसलिए इस समय कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने के अच्छे योग बनेंगे। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें नौकरी मिलने के अवसर प्राप्त हो सकते हैं। जो लोग पहले से नौकरी कर रहे हैं, उनके प्रमोशन, इंक्रीमेंट या नई जिम्मेदारियां मिलने के योग बन सकते हैं। कार्यस्थल पर आपकी प्रशंसा होगी और आपके काम को महत्व मिलेगा। धन और लाभ के स्वामी बृहस्पति देव उच्च होकर आपके कर्म भाव को देख रहे हैं, इसलिए करियर में सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। यदि आपका कार्य हॉस्पिटल, हेल्थ केयर, मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी, काउंसलिंग, ट्रैवल, टूरिज्म या सर्विस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, तो ये गोचर आपके लिए विशेष लाभकारी सिद्ध हो सकता है। इसके साथ ही बृहस्पति देव की दूसरी दृष्टि 12वें भाव पर पड़ रही है। दूसरे और 11वें भाव के स्वामी होकर जब बृहस्पति 12वें भाव को देखते हैं, तो खर्चों में वृद्धि देखने को मिल सकती है। लेकिन यह खर्च अधिकांशतः शुभ कार्यों पर होने की संभावना है। घर में कोई मांगलिक कार्य, पूजा पाठ, धार्मिक आयोजन, जन्मदिन, विवाह या पारिवारिक समारोह हो सकता है। इन कार्यों पर धन खर्च होने के योग बन रहे हैं। इसके अतिरिक्त यात्रा पर भी खर्च हो सकता है। विशेष रूप से विदेश यात्रा, लंबी दूरी की यात्रा या स्पिरिचुअल ट्रैवल के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि एक बात का विशेष ध्यान रखें, इस समय फिजूल खर्ची भी बढ़ सकती है, इसलिए खर्चों पर नियंत्रण रखना और धन का सही प्रबंधन करना आवश्यक रहेगा। इसके साथ ही बृहस्पति देव की तीसरी दृष्टि आपके दूसरे भाव पर पड़ रही है। दूसरा भाव धन, कुटुंब, वाणी, बचत, दांतों और गले का भाव माना जाता है। यदि आपको दांतों, गले या मुख से संबंधित कोई समस्या चल रही थी, तो उसमें सुधार देखने को मिल सकता है। आपकी वाणी में मधुरता आएगी और लोग आपकी बातों को अधिक महत्व देंगे। दूसरा भाव परिवार का भी होता है, इसलिए यदि परिवार में किसी प्रकार का तनाव, विवाद या मनमुटाव चल रहा था, तो अब उसमें सुधार होने के योग बन रहे हैं। परिवार में कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है, किसी सदस्य की नौकरी लग सकती है, विवाह तय हो सकता है या किसी प्रकार का आर्थिक लाभ प्राप्त हो सकता है। इस समय धन संचय करने के अवसर भी मिल सकते हैं। रुका हुआ धन वापस मिल सकता है या आय का कोई नया स्रोत भी खुल सकता है। इस समय जो उपाय आपको करने चाहिए वे हैं, प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें।
शनिदेव आपकी राशि के स्वामी हैं, इसलिए प्रतिदिन शनिदेव के बीज मंत्र का 108 बार उच्चारण करें। शन शनैश्चराय नमः। इसके अलावा प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। महादेव की उपासना आपके लिए अत्यंत शुभ फलदायी सिद्ध हो सकती है। साथ ही उगते हुए सूर्य को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें। इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। हमसे परामर्श लेने के लिए नंबर और ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।